वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के प्रोबेबल और एग्जिस्टिंग निवेशक, अगर आप उन स्टॉक्स में पैसा लगा करके ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं जिन्होंने कि पिछले कुछ दिनों में अल्फा रिटर्न जनरेट किया है, तो आपके लिए ये काम आसान करने के लिए आ गए हैं टाटा एएमसी लेके आए हैं सर। टाटा निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स फंड। ये कैसे फंड को सिलेक्ट करेंगे और जैनसन अल्फा कैसे यूज करेंगे, फैक्टर इन्वेस्टिंग कैसे यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे बफर मैकेनिज्म को, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं डीप से। हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर जी एक बार सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा सा बेल आइकन को प्रेस दबा दोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर देना ना सर। म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, स्कीम नेम टाटा निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स फंड। ऑब्जेक्टिव इसका ये रहेगा एक्टिव और पैसिव दोनों के अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला करके एक हाइब्रिड रिटर्न आपके लिए जनरेट करना। स्कीम टाइप ओपन एंडेड होने वाला है। स्कीम कैटेगरी अदर स्कीम इंडेक्स फंड रहने वाला है। न्यू फंड लॉन्च डेट आपका एनएफओ लॉन्च डेट 19 अगस्त 2024 को है और क्लोजर डेट 2 सितंबर 2024 को है। इंडाइसिस के अगर आपको एंट्री लोड की बात करूँ तो एंट्री लोड नहीं है। एग्जिट लोड 0.25% रहने वाला है। 15 दिन के भीतर अगर रिडिम्पशन लगाते हैं तो उसके बाद ये भी नहीं लगेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 5000 लगा सकते हैं आप। डायरेक्ट ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है ग्रोथ के साथ। फंड मैनेजर होंगे मिस्टर कपिल मेनन, वही बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स टीआरआई। यह उन कंपनीज को ट्रैक करेगा जिसने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है पिछले एटलीस्ट 1 ईयर में। ये कहती हैं सैली गैंग, एचओपी, हेड ऑफ प्रोडक्ट टाटा एसेट मैनेजमेंट। इनका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि पिछले 1 साल में उन तमाम स्टॉक्स ने जिसने कि इस यूनिवर्स में, कौन सा यूनिवर्स, निफ्टी 200 का, जिसमें उन तमाम जितने भी अल्फा जनरेटर्स हैं, मैक्सिमम अल्फा जनरेटर स्टॉक्स जिसका कि मेरिट लिस्ट 1 2 3 4 5 6 और लाइक इस तरह से 30 रहेगा, उनमें ये निवेश करेंगे। क्वार्टरली बेसिस पे ये रीबैलेंसिंग भी करते रहेंगे। आखिरकार क्या है ये अल्फा, इससे पहले जान लेते हैं कि सैली मैडम क्या कहती हैं इसके बारे में। हिस्टोरिकली माइकल जेनसन्स नाम के एक फंड मैनेजर साहब ने फर्स्ट टाइम इस कैलकुलेशन को यूज किया था यह जानने के लिए कि कौन सा स्टॉक ऐसा है, यद्यपि कि वह उसी यूनिवर्स में है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी की बात करें तो इसका 200 निफ्टी की बात करो, अगर 200 में ही इंडाइसिस में हाउएवर वो ब्रॉडर रिटर्न से बेहतरीन कैसे दे रहा है, इसको जानने के लिए माइकल जेनसन्स ने जिस फार्मूला का यूज किया था, दैट फार्मूला इज नॉन एज जेनसन्स अल्फा फार्मूला। क्या है ये, मैंने आपके स्क्रीन पे भी डाला है। पोर्टफोलियो रिटर्न लेस रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री ट्रेड। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं सर। छोटा सा एग्जांपल है, सपोज करिए कोई भी स्टॉक है सर, उसका एनुअल रिटर्न है आपका 38.93%, बीटा 0.86 है, मार्केट रिटर्न उसका 13.48 है, ब्रॉडर मार्केट रिटर्न की अगर बात करें तो, और रिस्क फ्री रेट 0.87% है, जैसा कि वो ट्रेजरी बिल में रहता है। ठीक है सर। अब इसका अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 38.93 जो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दिया है, अब इसका अल्फा कैसे निकलेगा। अब इस 38.93% में से क्या हम घटाएंगे, सबसे पहले हम इसमें से हटा देंगे सबसे इसका बीटा 0.86%। अब इसमें ऐड क्या करेंगे, मार्केट रिटर्न और इसका रिस्क फ्री रेट। तो ये लेस करने के बाद लेट से इस एग्जाम्पल में ये आता है 26.9%। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक का अल्फा कितना हुआ, 26.9%। अगर मैं टाटा म्यूचुअल फंड में वापस फिर आ जाता हूँ तो इनके जो फंड मैनेजर है मेनन सर यही करेंगे तो कि जितने भी टॉप 200 यूनिवर्स में से सिलेक्ट करेंगे कि किसने, सबसे पहले तो ये देखेंगे किस किस फंड ने अल्फा जनरेट किया है, करेक्ट। अब उसमें भी किसने कितना अल्फा जनरेट किया है, इनको 30 उठाना है, करेक्ट। उसमें जो सबसे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 से लेके 15 तक, उसको तो आउटराइट इसमें डाल देंगे सर इस फंड में, अगर क्वार्टरली रीबैलेंसिंग की बात करूं तो। अब 16 से लेके 30 तक में ये देखेंगे कि अगर आगे 45 तक में भी अगर वो लाइक करता है तो कहेंगे चलो जी इसको उसमें अभी रहने दो। क्या कहते हैं इस थ्योरी को, जानते हैं। हेड ऑफ प्रोडक्ट टाटा म्यूचुअल फंड सैली गैंग मैडम कहती हैं इसे बफरिंग मैकेनिज्म। क्वार्टरली रिबैलेंसिंग करते समय इसका ध्यान ये रखेंगे कि कम से कम टर्नओवर एक्सपेंस हमारा जाए, सो दैट कि जो इन्वेस्टर्स का हम रिटर्न जनरेट करते हैं उसका कम से कम खर्च हो ट्रांजेक्शन कॉस्ट के नाम पे। हैंसफोर्थ क्या करेंगे, यद्यपि कि 1 से लेके 15 तक तो हम नए स्टॉक्स ला सकते हैं, मगर 15 से 30 में देखेंगे कि अगर पुराना परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अगर 45 तक भी एग्जिस्ट करता है तो उसी को हम लोग रखेंगे। रिटर्न निफ्टी 200 अल्फा 30 ने
निफ्टी 200 से 10.2% ज़्यादा रिटर्न पिछले दिनों दिया है। क्या ये रिटर्न आने वाले दिनों में इसी तरह कंटिन्यू करेंगे? यस कहती हैं सैली मैम, एचओपी टाटा म्यूचुअल फंड। वो कहती हैं 2005 से लेके अब तक इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। बुलिश मार्केट में तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है, वहीं बियरिश मार्केट में ड्रॉ डाउन भी रहा है, बट बुलिश मार्केट फिर आने के बाद ये जबरदस्त कवर करता है। हैंसफोर्थ आने वाले दिनों में भी जब पीछे 2002 से लेके अब तक इन्होंने आउट परफॉर्म किया है, देन आगे भविष्य में भी आउट परफॉर्म करेगा। मैंने गूगल करके जानने की कोशिश की कि पिछले 5 साल में किस तरह का रिटर्न रहा है, तो ये कुछ निकल के आया। द निफ्टी 200 अल्फा 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स इज सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर एंड देयर इज नो गारंटी दैट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम विल बी अचीव्ड। एज ऑफ जुलाई 16 2024 द निफ्टी 200 अल्फा 30 हैड मैक्सिमम 72.32 एनुअलाइज्ड रिटर्न ओवर 5 ईयर। फिर भी आपसे ये कहूंगा कि सर जी रिस्कोमीटर एक बार आप देख लीजिए, जहां निडल वेरी हाई पे है तो सोच के समझ के SID को पढ़िए, SI को पढ़िए एंड इन्वेस्ट एट योर ऑन रिस्क।